रम्या एक मछुआरा था जो समुंदर के किनारे रहता था। रम्या रोज अपने दोस्त बंदिया के साथ समंदर में मछलियां पकड़ने निकलता। नाव को समुंदर के बीच में ले जाकर, राम्या भाऊ, एक सवाल पूछूं क्या मैं? अरे पूछना बंडिया। ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में सोती है और रात में रोती है, और जितना ज्यादा रोती है उतना उजाला देती है? दिन में सोती, रात में रोती। नहीं पता ना भाऊ, मैं बताऊं क्या? अरे रुक थोड़ा, ये तो मोमबत्ती है जो दिन में नहीं जलती और रात में जलती है, तो उससे मोम पिघल के गिरता है और रोशनी भी देती है। बराबर की नहीं? क्या भाऊ, इस बार भी आप ही जीत गए। रम्या पढ़ा लिखा नहीं था पर होशियार जरूर था। रम्या घर पहुंच के अपनी पत्नी के साथ खाना खाता है। अहो, बंडिया भाऊजी बोल के गए हैं कि वो कल नहीं आएंगे। वो अपनी पत्नी को लेकर सासरवाड़ी जा रहे हैं। ओह ठीक है। एक बंडिया भाऊजी हैं जो अपनी बाइकों को लेके सासरवाड़ी गए हैं, और एक आप हो। अगले हफ्ते तुमको भी लेके जाऊंगा तुम्हारे माँ के घर। सच्ची? अगबाया। रम्या की पत्नी बहुत खुश थी। अगला दिन आया। रम्या आज अपने घर से अकेले ही मच्छी पकड़ने के लिए निकल पड़ा। चलो कोई बात नहीं, आज मैं अकेले ही मच्छी पकड़ूंगा। रम्या नाव लेकर समुंदर में निकल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंच के उसने अपना जाल फेंका और बैठ के राह ताकने लगा। कुछ देर बाद उसने जाल पकड़ा तो उसे लगा कि उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी हैं। उसने पूरी ताकत लगा के जाल खींचा। आइला, अरे ये क्या? सिर्फ 4 मछली, और ये क्या बोतल है? रम्या ने उस बोतल को यहाँ वहाँ घुमा के देखा और फिर उसने बोतल खोली। मैं पिंगारा हूँ। आज से 100 साल पहले मैं एक बहुत शक्तिशाली जादूगर था। मेरे नाम से हर एक जीव कांपता था, लेकिन एक श्राप के कारण मैं इस बोतल में कैद हो गया। तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रम्या भूत को देखकर डर गया। अब रम्या सोच में पड़ गया। लेकिन मैंने तो तुम्हें आजाद किया, अब तुम मुझे ही खाओगे? क्यों नहीं? 100 सालों से किसी इंसान को नहीं खाया। आज तो मेरी दावत है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरा खाना बनोगे। मुझे पता है तुम मुझे खा लोगे, पर मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। इच्छा? क्यों? अच्छा ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? तुम इतने बड़े और शक्तिशाली हो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी छोटी बोतल में समा कैसे गए? तुम इंसानों को ऐसे आड़े टेढ़े सवाल ही आते हैं। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। भूत ने अपना आकार छोटा कर लिया और वो उस बोतल में चला गया, और रम्या ने झट से बोतल का ढक्कन लगा दिया। बाबा रे बाबा, आज तो मेरा किस्सा ही खत्म हो जाता। नको रे बाबा, ये बोतल नको। रम्या बोतल को वापस समंदर में फेंक देता है और अपने घर की ओर लौट आता है। रम्या की होशियारी ने उसकी जान बचाई। सांप! रुको ये बंधु, जब देखो डर के मारे यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है। वो वह सांप था, मैं उस पे गिरा। चुप, ये जंगल है, यहाँ सांप तो होंगे ही ना।
अब चुपचाप मेरे साथ चल। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। सांप से या भूत से? भूत? इस जंगल में भूत भी हैं? क्यों, तूने नहीं सुना? तू मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन है। मुझे मरने के लिए इस जंगल में ले आया है। अब भूत हमें मार देगा। अबे, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? ये कौन हो तुम? ऊपर चांद, नीचे इंसान। भाग जा, भाग जा, बचा ले अपनी जान। वैसे लाइन बहुत अच्छी है, कहाँ से चुराई? हम चोरी नहीं करते, हम अघोरी हैं। अघोरी? हाँ, अघोरी, और ये जंगल ही हमारा घर है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो इस श्रापित जंगल में? श्रापित? डर मत अजय, हम जंगल से जा रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए चल के जा रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि जंगल से रात के समय सफर करना सही नहीं होता? कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। हो सकता है कि कोई जंगली जानवर तुम्हारा शिकार कर ले, या ये भी हो सकता है कि कोई भूखा भूत तुम्हारा शिकार कर ले। भूत? भूत भूत कुछ नहीं होते, तुम बेवजह हमें डरा रहे हो। मानो तो सब है जायज, ना मानो तो सब नाजायज। तुम्हारे न मानने से भूत तुम्हें छोड़ नहीं देगा। आओ, मैं तुम्हें इस जंगल की कहानी बताता हूँ। कई सालों पहले तुम्हारी ही तरह एक राहगीर था, शंभू। शंभू गलती से रात में जंगल से सफर कर रहा था। राम 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 राम। हीरा, शंभू को भी भूत ने खा लिया? शंभू जंगल के भूत का शिकार हो गया। शंभू का किसी जंगली जानवर ने शिकार किया होगा। अच्छा, तो अब लीला की कहानी सुनो। लीला अपने गांव लौट रही थी, लेकिन उसके रास्ते में ये भयानक जंगल था। डरी सहमी लीला जंगल से चलने लगी। अच्छा है, कम से कम चांद की परछाई तो पानी में दिखाई दे रही है। भूत ने लीला को भी मार दिया। हम भी नहीं बचेंगे, हम बिल्कुल नहीं बचेंगे। हम पक्का मरने वाले हैं। लेकिन ये भूत है कौन? सच है या झूठ ये जाने कौन। कहते हैं लोग इस जंगल का नाश करेगा देवदत्त। मतलब? देवदत्त कौन है? देवदत्त ये नाम था एक व्यापारी का। सोना, सोना और सिर्फ सोना। देवदत्त को चाहिए था सिर्फ सोना। जंगल के बीच एक गुफा है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। अब वो सोना भी मेरा होगा।
वाह, अब ये सारा सोना मेरा है और मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। और तभी से देवदत्त दूसरे इंसानों का शिकार करने लगा। शिकार? पर क्यों? क्यों, कैसे, कब, ये कोई न जाने। ये जाने है देवदत्त। सिर्फ इतना पता है कि वो शिकार कैसे करता है। क्या इसका मतलब वो एक ही तरीके से शिकार करता है? नत्थु दूध वाला कुछ महीनों पहले वो जंगल से अपनी भैंस लेके गुजर रहा था। धरती हिले, जमुना हिले, हिले सारा गाँव, तोहरी लचके जब कमरिया, सारा जिला हिलेला। अरे हमारी भैंसिया कहाँ गई? ये टुनटुन कहाँ चल गई? अरे वापस लौटाओ, हमको चिंता हो रही है। टुनटुन, अरे रे 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 रे, सोने का हार। अब समझे? क्या मतलब? सबको लालच देकर ही मारता है देवदत्त? हाँ, कभी रौंधी खोपड़ी कबहू धापे नाई, तीन लोक की संपदा कावे घर माही। मतलब इंसानी दिमाग को धन से बहुत प्यार है, और अगर तीनों लोक की संपत्ति भी वो पाले तो भी वो खुश नहीं होता। तो तुम लोग सावधान रहो। अघोरी की बात याद कर, अगर लालच किया तो बनेगा देवदत्त का शिकार। देवदत्त बच गए। हाँ बच गए, वरना आज तेरे लालच की वजह से देवदत्त का शिकार ही हो जाते। हाँ, आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, पक्का। चल अब घर चलते हैं। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।